ओपी सिंह जी, क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अब ये समय आ गया, देश में सारी बातों को अगर एक तरफ छोड़ भी दूं तो भी लोकतांत्रिक मिजाज की कसौटी ये कहती है कि जो चीज जिनके लिए है उनमें से किसी को पसंद नहीं, वो चीज वापस ले लेनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। कृषि कानून उसका एक उदाहरण थे। ये नई पेंशन व्यवस्था वाजपेयी जी के लिए तो थी नहीं, ना यशवंत सिन्हा के लिए थी। यशवंत सिन्हा तो तब नौकरी छोड़े आईएएस वाली ओपी सिंह जी जब उनकी पेंशन बंद गई क्या, और उसके बाद सांसद वाली पेंशन, उनकी सेहत पे कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ा, वो जो कर गए जो करना था। लेकिन मसला ये, जो एक भी आदमी पूरे देश में सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं, कोई पुलिस का जवान ऐसा नहीं, कोई सीआई पैरामिलिट्री फोर्स का जवान नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई बाबू नहीं, कोई कंपाउंडर नहीं, जो कहे कि हमको एनपीएस चाहिए। तो जब कोई नहीं इसके पक्ष में तो ये रहे क्यों? मैं तो कह रहा सारी बहस छोड़ भी दें। लोकतंत्र में जब सब इस व्यवस्था के खिलाफ, तो ये व्यवस्था क्यों रहे? मेरी आवाज मिल रही है? जी जी मिल रही भैया जी। देखिए, ये बात तो ताज जी, मैं आपके विषय पर आता हूं जी, लेकिन ये बात तो तय है और इस देश का आम नागरिक महसूस कर रहा है कि केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे हमारी सेना हो, चाहे हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो, और चाहे देश का आम नागरिक हो, उसकी सुविधाओं और सम्मान में वृद्धि हुई। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जो आपने डिबेट का विषय रखा है, पुरानी पेंशन योजना बहाल, यह व्यक्तिगत रूप से मेरी भी राय है, वो बहाल होना चाहिए। और 2004 से 18 साल से लगातार उस पर यह मांग चली आ रही है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो जो लोगों ने लागू किया है और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उनकी केंद्र में भी सरकार रही है इन 18 सालों में, और देश के कई प्रदेशों में सरकार रही है। लागू किया, ये ठीक किया, लेकिन कब इसको लागू किया जाए, कैसे लागू किया? जैसे आपने आज आप पार्टी से पूछा कि भैया आपने तो वादा किया, 6 महीने सरकार बीत गई, अब जब नया चुनाव होने का हुआ तो कह रहा है कि प्रोसेस में हमने पंजाब में ला दिया। प्रोसेस में, प्रोसेस का मतलब समझ रहे हैं? 6 महीना, साल भर। केंद्र पिछले दिनों लोकसभा में, आप तो काफी जानकार हैं, एक सांसद ने सवाल उठाया था सरकार के सामने कि भाई ये बताइए, सरकार बताए कि क्या वह ओपीएस लागू कर रही है, लागू करने का विचार है या नहीं। सरकार के वित्त राज्य मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने यह सदन में जवाब दिया था कि सरकार इस पुरानी व्यवस्था को लागू करने, बहुत दिनों से जो ये मांग चल रही है उस पर विचार कर रही है, और यह प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजा गया। देखिए, केंद्र सरकार हो चाहे हमारी जहां की प्रदेश सरकार, हमें अमिताभ जी, अगर केंद्र में दोबारा सत्ता मिल रही है, प्रदेशों में दोबारा तिबारा मिल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा देख के नहीं मिल रही, भारतीय जनता पार्टी का काम देख के मिल रही। और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत देने वाले कौन हैं? इस देश के आम नागरिक हैं, इस देश के सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के हो, चाहे केंद्रीय हो, चाहे वो प्रदेश के हो। तो मेरे व्यक्तिगत जहां तक राय है कि ये लागू होनी चाहिए, और पुरानी इस मांग पर हमारी पार्टी और सरकार भी विचार कर रही है। लेकिन अभी कोई फाइनल मैं अपनी तरफ से नहीं कर सकता कि लागू होगी नहीं लागू होगी, क्या होगी। ये तो 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो पेंशन का ये कह रहे हैं कि साहब, हमारी यदि सरकार बनी तो हम लागू करेंगे, हम इसके साथ नहीं है, मेरी सरकार बनी तो हम इसको लागू करेंगे। तो आपने ही तो डिबेट चलाया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, मैं उसको इस श्रेणी में नहीं ला रहा हूं, ये भ्रम ना रहे।
जो हमारे साथी मुस्कुरा रहे हैं कि देखिए ओपी सिंह कौन सी बात कर रहे हैं। कहा था ना कि जब चुनाव आता है तो दलों द्वारा सरकारी रेवड़ियां बांटने का प्रयास किया जाता है। मैंने पहले कहा इसको मैं उस श्रेणी में नहीं लाता। ठीक ठीक ओपी सिंह आपने बहुत अच्छा डिफरेंशिएशन किया था 1 महीना पहले जी कि क्या है रेवड़ियां और क्या है आवश्यकताएं। रेवड़ियां क्या है और आवश्यकताएं क्या। जी बिल्कुल ठीक बात और है। आपने खुद कहा था कि अगर इस देश के कोरोना काल में इस देश के 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है तो यह सरकार एहसान नहीं कर रही। यह सरकार उस आवश्यकता को पूरी कर रही है आम नागरिक के, जिससे वो भूखों नहीं मर सके। अगर इस देश के सारे लोगों को कोरोना का वैक्सीन मुफ्त में लगाया जा रहा है तो यह सरकार कोई एहसान नहीं करी आवश्यकता। तो क्या इस श्रेणी में आता है या उस श्रेणी में आता है कि उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार बनी, मालूम है कि 1-2 विधायक आने वाले, 70 लाख सरकारी नौकरियां दूंगा, इसके अलावा क्या दूंगा, टीवी दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा। ठीक है तो देखिए मेरा मानना ठीक है, मैंने पहले ही कहा। ठीक है ओपी सिंह जी उस बहस में आज नहीं जाएंगे। आप इसको इस श्रेणी में नहीं लाइएगा। मैं तो व्यक्तिगत पहले ही कहा कि मैं इस ओपी सिंह जी के पक्ष में ठीक है आज आप आएंगे ओपी सिंह जी आएंगे आपके पास। सरकार भी इस पर विचार कर रही है। मुझे लगता है कि 2024 के पहले निश्चित रूप से इस पर केंद्र प्रदेश की सरकारें कदम उठाएगी। मैं तो एक बुनियादी बात पकड़ रखता हूं, इसमें मेरे हृदय में 2 चीजें हैं। एक, मेरा मन इस बात से बड़ा आहत होता है कि जो लोग सुरक्षा बलों में हैं, चाहे वो अर्धसैनिक बलों में हो और चाहे राज्य के पुलिस बलों में हो, बड़ी तपस्या करते हैं, जीवन हाथ पर लेकर चलते हैं, नेताओं की सुरक्षा में धूल फेंकते हैं, 8-8 घंटे खड़े हैं बाहर, नेताजी अंदर हैं, मीटिंग कर रहे हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार मत करिए। अरे हमारा कुछ फर्ज बनता है कि नहीं देश का। और जब हिंदुस्तान गरीब था तो हम पेंशन देते थे, और जब हमने सुना कि हिंदुस्तान अमीर हो गया तो हमने पेंशन बंद कर दी। जब हम गेहूं बाहर से मांग कर लाते थे, लाल गेहूं, तो हम पेंशन देते थे। यह हमारा नैतिक दायित्व था एक राष्ट्र के नाते। और जब हम बड़े जहाज खरीदने लगे, बड़े बुलेट ट्रेन बनाने लगे और वैभव हो गया, तमाम तरीके के गैजेट्स आ गए और तमाम भव्यता हो गई, तो हमने उनको बाजार के हवाले कर दिया। बाजार अच्छा है, लेकिन हर चीज बाजार के हवाले नहीं हो सकती। हमारा अध्यापक बाजार के हवाले नहीं होना चाहिए। अच्छा बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार 10 लाख 20 लाख की जो संख्या है, ये जवानों की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स में ला दीजिए, अध्यापक सरकारी राज्यों के और केंद्र के मिला दीजिए, अध्यापक क्या भ्रष्टाचार कर लेगा भैया बताइए? क्या भ्रष्टाचार कर लेगा? बहुत होगा तो कोई बच्चा अपने घर से गन्ने का रस ले आएगा, कोई शकरकंदी ले आएगा, गुरुजी भिजवाई है घर वालों ने, आप रख लो। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं वहां। ये एक मसला है बंधु जी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक रोशनदान खोला है, दरवाजा ना सही लेकिन रोशनदान खोला है। कैसे देख रहे हैं आप इस बात को? बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। देखिए, मैं तो स्वागत करता हूं, और अगर विचार कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने एक बात कही, रेवड़ियों की बात कही। सामाजिक सुरक्षा रेवड़ी नहीं है, पहले ये बात को क्लियर कर ले। सामाजिक सुरक्षा व्यक्ति के जीवन जानकारी है, मैंने उसको पहले ही कह दिया। नहीं, वो उस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया था विजय जी। और दूसरी बात, आपने कोरोना काल की चर्चा की,
मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि प्रदेश सरकारें और केंद्र सरकार जिस दौर में सारी सिस्टम टूट गए, सारी मानवता खत्म हो रही थी, उसी दौर में सफाई कर्मचारी, उसी दौर में नर्स, उसी दौर में डॉक्टर, उसी दौर में पुलिसकर्मी, उन लोगों ने कब किया जब नेताजी लोग अंदर रहे। उस कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा काम सरकारी कर्मचारियों ने किया। उस टाइम में एक बेहतर मौका था कि आप और आपकी सरकार उन कर्मचारियों को तोहफे के रूप में सामाजिक सुरक्षा देते। इससे बड़ा वर्क, इससे बड़ी घटना हमारे आपके जीवन में शायद नहीं थी। ये बड़ा महाप्रलय था। उस दौर में अपनी जान की बाजी लगा करके, अपनी जान की बाजी लगा कर डॉक्टरों ने, नर्सों ने काम किया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने अभी एक बात कही कि 18 साल उनकी रही, 20 साल उनकी रही। ठीक, उन्होंने गलतियां की। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं विनम्रता पूर्वक, आप गलती ना करो। आप भी 8 साल हो गए तो आप ये तोहफा पूरे देश को दीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी पूरे देश को तोहफा दें। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि ये कोई आप हमें बख्शीश नहीं देंगे, ये संवैधानिक हक है, हमारी व्यवस्था है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये पेंडिंग वेतन है, उसकी गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है ये पेंशन हमारी पेंडिंग वेतन है। ठीक, तो आपसे मैं विजय बंधु, ठीक है, ठीक है, आएंगे दोबारा में। रणवीर सिंह साहब, मैं इस बात को लेकर बार बार चिंतित होता हूं कि जो नौजवान अत्याधुनिक हथियार लेके हमारी सुरक्षा के लिए सीमावर्ती इलाकों में तैनात है, उसके मन के एक बड़े हिस्से में अगर ये चलेगा कि कल मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा, बच्चे क्या कैसे करेंगे, और अम्मा का ऑपरेशन कैसे होगा, और पिताजी का चश्मा कैसे बनेगा, तो वो जिस काम के लिए है वो वहां किसी कागज पे मोहर लगाने के काम में तो है नहीं कि भाई ठीक है लगाते रहेंगे मोहर, मन में कुछ चलता रहेगा। वहां तो जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष है। तो रिटायर होने के बाद आप इतना बड़ा संगठन चला रहे हो, देश भर के लोग आपसे जुड़े हैं, क्या मनोविज्ञान रहता है जवान का? बहुत बड़ी बात कही आपने। जहां तक बीएसएफ का सवाल है मान्यवर, बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है जिसके पास अपनी तीनों विंग्स हैं, चाहे एयर विंग हो, मैरीन विंग हो, आर्टिलरी हो जी। आप उसको कैसे सीसीएस रूल के तहत उसको जो जवान सालों साल बाहर रहता है, आए दिन छुट्टी के चलते आत्महत्याएं हो रही है, कम छुट्टी है, 100 दिन की छुट्टी का माननीय गृह मंत्री का फॉर्मूला फेल हो गया, आपकी पेंशन नहीं है। आपने ठीक कहा कि उसकी जो वीरांगना है जो घर में है, अकेली है, वो सोचती तो होगी कि भाई मैं अभी 24 में जब पेंशन आऊंगा तो मुझे 4000 मिलेगी या मार्केट रेट से 3000 जो भी मिलेगी। एक बहुत बड़ा सवाल पूरे बर्फीले भूभाग को आईटीबीपी के हिमवीर संभाले हुए हैं, लद्दाख से लेकर और उत्तरांचल, उत्तराखंड, आगे चले जाइएगा हिमाचल और लास्ट कॉर्नर अरुणाचल प्रदेश। सीआरपीएफ के जवान नक्सल बाहुल क्षेत्रों में बराबर आपके जो है जेएनके में प्रॉक्सीवाद से। एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल कि भाई आप जो है ना सरहदी चौकीदारों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री आए दिन दिवाली मनाते हैं, इस बार भी मनाएंगे आए साल दिवाली। हम चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री पैरामिलिट्री के जवानों को या देश के सिविलियन कर्मचारी को एक तोहफा दें। आप बड़ी बड़ी घोषणाएं करते भूल जाते हैं कि जब आप 370 और 3 तलाक पे तो ले आते तो ये ओपीएस जैसे काले दाग को मिटा दीजिए, जो पिछले आजादी के बाद आज तक कभी नहीं हुआ। 2004 में आपने कर दिखाया और हमें उम्मीदें हैं कि हम इसके अधिकारी हैं पेंशन बहाली के। और आपको एक और चीज बताऊंगा, अभी सेना के साथ बीएसएफ ने एक सैनिक अभ्यास किया 3 दिन पहले। बताइए ना साहब, बीएसएफ के जवान को लड़ाई जब शुरू होती है उससे पहले तक बीएसएफ को मालूम है कि वो पहाड़ी हमारी है, वो पेड़ पाकिस्तान की तरफ है, वो नाला इंडिया का है। भारतीय सेना बीएसएफ की मदद लेती है तो बीएसएफ के बांकुरों को आप कैसे जो है, कैसे सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, आपको मालूम है कि हमारी एक ड्रेस, एक और एक गंभीर विषय मैं आपको बताऊंगा कि जब से हमारी, पहले हम खाकी पहनते थे, खाकी ड्रेस, जब से ये कॉम्बैट हुई है, कॉम्बैट ड्रेस हुई है,
तो लोग सोचते हैं कि ये सेना का जवान। एयरपोर्ट पे सुरक्षा कर रहे लोग, आम लोग सोचते हैं फौजी होगा, मिलिट्री वाला होगा, सेना का जवान होगा, लेकिन वो पैरा मिलिट्री है। हमारा ये जो खाकी से कॉम्बैट करना, हमारी एक पहचान मिटा दी गई। हम जो है ना, इसकी गुहार माननीय आपके चैनल के माध्यम से हम जरूर बताना चाहेंगे। 3 सितंबर 2021 को माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला और हमने कहा कि सर आप तो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं, तुझे आधे अधूरे पैरामिलिट्री के जवान। सर आपको एक और चीज बताऊंगा, सेना झंडा दिवस हर साल मनाया जाता, आम लोग डोनेट करते हैं, आप भी करते, पूरा देश करता है, उनके परिवार कल्याण पुनर्वास के लिए। सर लेकिन इस तरह का अर्धसैनिक झंडा दिवस कोष हमारे पैरामिलिट्री परिवारों के लिए नहीं है। हमने ये गुहार लगाई राष्ट्रपति तक। तो लगता है कि सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है, इसमें बजट की जरूरत नहीं है। जी